जय श्री कृष्ण बच्चों। आज बैंकिंग टर्म्स की 7th क्लास है। 6 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख सकते हो। आज का टॉपिक शुरू करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो देखिए जीसेक क्या होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वो एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। देखिए लास्ट क्लास तक हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़े थे, हमने कुछ बेसिक पढ़ा। अब उसी फाइनेंशियल मार्केट में एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर हम अपने लिए बोले तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जब फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उनके लिए एक सोर्स ऑफ फंड है। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ फंड है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में को अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट आरबीआई को कांटेक्ट करती है। आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करता है मार्केट में, ताकि इन्वेस्टर्स क्या कर सकें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, तो जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक सोर्स ऑफ फंड है, पैरेलली इन्वेस्टर्स के लिए सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करने वाला जो आरबीआई है वो यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहा है एज बैंकर टू गवर्नमेंट। बैंकर टू गवर्नमेंट आरबीआई के फंक्शंस हम आगे देखेंगे, तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बैंकर टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक बैंकर का रोल प्ले कर रहे हैं, जहाँ पर आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू कर रहे हैं मार्केट में, ताकि गवर्नमेंट के लिए जो पैसा आएगा वो एज अ सोर्स ऑफ फंड का काम करे और इन्वेस्टर के लिए एक इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट बन जाए। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट उनको मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने फ़िलहाल इतना समझा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक सोर्स ऑफ फंड है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू फंड्स मिलता है। ठीक है, पैसा मिलता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ को इशू करता है। ठीक है, ये एक और बेसिक पॉइंट हमने याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ है या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी इशू हो सकती है और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी इशू किया जा सकती है। आगे चल के हम फर्दर बाइफर्केशन देखेंगे कि कौन सी सिक्योरिटी हम लॉन्ग टर्म पीरियड में इशू करते हैं, कौन सी सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इशू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है बच्चों। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियोस आप डेली बेसिस में रेफ़र कीजिए। इन वीडियोस को रेफ़र करने का बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम देते वक्त ये बेसिक पॉइंट्स स्टैटिक फॉर्म में आपकी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम क्रैक करने में। एंड अपार्ट फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन, जब आप करंट अफेयर्स भी पढ़ते हो तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो करंट अफेयर्स पढ़ते वक्त हम नहीं समझ पाते कि इसका मतलब क्या है। तो अगर आप ये सारी की सारी क्लासेस अटेंड कर लोगे बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्म्स की, तो करंट अफेयर्स को समझ के रिटेन करना आपके लिए आसान होगा। चलिए, जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के पोर्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। चलिए।